रूट रॉट फैलाने वाली जो फंगस है फाइटोप्थोरा का अटैक बगीचे के अंदर बढ़ता है और जिससे रूट्स सड़ जाती हैं, जड़ें सड़ जाती हैं। तो वो 5 गलतियां आपको बिल्कुल भी नहीं करनी है। लेकिन जिन बागवान भाइयों ने ये गलतियां पहले ही कर दी हैं और आपको बगीचे के अंदर सिम्टम दिख रहे हैं रूट रॉट के, और आपके बगीचे में आपको 2-4 प्लांट या 1-2 प्लांट रूट रॉट इन्फेक्टेड मिलते हैं, जहां जड़ सड़न शुरू हो चुका है, तो वहां आपको क्या करना है कि बगीचे के अंदर से रूट रॉट को दूर भगाया जाए। तो इसके लिए आपको कौन कौन सी प्रैक्टिस करनी, क्या क्या करना है, ये हम आज इस वीडियो में जानेंगे। तो सबसे पहले क्या करना कि जो इन्फेक्टेड प्लांट्स हैं, जो इन्फेक्टेड पौधे हैं, उन पौधों को तुरंत सपोर्ट देना, स्टेक देना है उनको। क्यों देना है? क्योंकि जो इन्फेक्टेड प्लांट होता है उसकी 1 या 2 रूट, 1 या 2 जड़ें उसकी सड़ी हुई होगी, सूखी हुई होंगी, और जिसकी वजह से पौधे के पास पूरा सपोर्ट जमीन के अंदर नहीं है। और जब भी हवा लगेगी, जब भी तूफान आएगा, तो पौधा उसमें हिलेगा, और जो सड़ी हुई जड़ें हैं वो जड़ें पौधे के हिलने के कारण जड़ें भी हिलेंगी, और जब वो हिलेगी तो नीचे जमीन के अंदर वो जगह बनाएगी, और जो जगह बनेगी उसमें बारिश का पानी इकट्ठा होगा, और बारिश का पानी जब इकट्ठा होगा तो फाइटोप्थोरा को बढ़ने का और अच्छा वातावरण मिलेगा, और वो और ज्यादा तेजी से मल्टीप्लाई होगी, और ज्यादा तेजी से अपनी संख्या बढ़ाएगी, और ज्यादा तेजी से अपने स्पोर्स बढ़ाएगी, और ज्यादा तेजी से प्रोपेगेट होगी, और इस तरह से फाइटोप्थोरा की जो संख्या है, उसकी जो स्पोर्स की संख्या है, वो वहां पर तेजी से बढ़ेगी, जो कि पौधे की रूट्स को, जो बची हुई 1-2 रूट होंगी, उन रूट के ऊपर और तेजी से अटैक करेगी, जिसकी वजह से जो ठीक रूट्स हैं, जो ठीक जड़ें हैं, उन जड़ों में भी इन्फेक्शन जाएगा, और वो जड़ें बहुत ही जल्दी सड़ जाएगी, सूख जाएगी, और पौधा आपका खत्म हो जाएगा। इसलिए क्या करना, ऐसे इन्फेक्टेड प्लांट को तुरंत सपोर्ट देना, उनको स्टेक देना, उनको थूनी लगाना, ताकि वो पौधा अब हवा से हिले ना, और नीचे जो है फाइटोप्थोरा के और तेजी से बढ़ने के चांसेस कम हो जाए। दूसरा काम तुरंत क्या करना, जो इन्फेक्टेड प्लांट है उनका जो पानी है, जो उनसे निकलने वाला वर्षा जल है, वो जल की निकासी का इंतजाम करना। उसका जो पानी है वो दूसरे पौधे के जड़ों तक बिल्कुल भी ना पहुंचे, इसका इंतजाम करना। ऐसी नाली बनाना जो इन्फेक्टेड प्लांट से के साथ से इन्फेक्टेड प्लांट की जो मिट्टी है, उस मिट्टी से होकर के जो पानी नीचे को बहा, उस पानी के लिए अलग से नाली बनाना, और उसको ऑर्चर्ड के बाहर निकालना, ताकि दूसरे पौधे तक उसका इन्फेक्शन, उसके स्पोर्स, उस फंगस के बीज जो है ना पहुंच पाए। और नीचे की तरफ को, पौधे से नीचे की तरफ को, क्योंकि उसका इन्फेक्शन ज्यादा तेजी से बढ़ता है, इसलिए नीचे की तरफ वाले और उसके आजू बाजू वाले जो पौधे हैं, अगर वो समतल जगह में है, तो इनको जो है उससे सिक्योर करना, उसके पानी को तुरंत जो है बगीचे के बाहर निकालने के लिए नाली का इंतजाम करना। और तीसरा काम आपको क्या करना है, आपको बगीचे के अंदर की जो मिट्टी है उसका ऑर्गेनिक मैटर बढ़ाना है। ऑर्गेनिक मैटर बढ़ाने के लिए आप ग्रीन मल्चिंग, सूखे घास की मल्चिंग, जिसको हिंदी में आच्छादन कहते हैं, आच्छादन करना, और इसके साथ साथ आप पैडी स्ट्रॉ यानी धान की जो पराली होती है उसका आप प्रयोग कर सकते हैं। मैन्योर आप खुद भी तैयार कर सकते हैं, या फिर मार्केट से मैन्योर मिलता है, मार्केट से आप मैन्योर ले सकते हैं, गाय के गोबर का या फिर भेड़ बकरियों के गोबर का इस्तेमाल कर सकते हैं, जिसको ऐड कहते हैं। तो इनका यूज करके मिट्टी के ऑर्गेनिक मैटर को बढ़ाना, ताकि सॉइल में पोरेशन बढ़े, सॉइल लूज हो। मिट्टी जब लूज होगी तो ऑक्सीजन लेवल अपने आप बढ़ेगा, और बेनिफिशियल फंगाई की संख्या जमीन के अंदर बढ़ेगी, और माइक्रोब्स की संख्या भी जमीन के अंदर बढ़ेगी। इस तरह से जब बेनिफिशियल फंगाई की संख्या बढ़ेगी, तो जो हार्मफुल फंगाई है, जो फाइटोप्थोरा है, जो रूट रॉट फैलाने वाली फंगस है, उसका खात्मा होगा, और साथ ही साथ पौधों को न्यूट्रिएंट भी जल्दी से मिलेंगे। और पौधा जो है वो स्वस्थ होगा। इसके साथ साथ आपको क्या करना है, जमीन में पौधे के तौलिए में आपको हाइड्रोजन पेरोक्साइड H2O2 हाइड्रोजन पेरोक्साइड आपको तौलिए में डालना है, पौधे की उम्र के हिसाब से। 1 साल का अगर पौधा है तो उसको 500 ml भी आपने अगर तौलिए, पूरे तौलिए में फैलाया तो भी बहुत है। और कितनी मात्रा में 1 लीटर पानी में डालना है, इसकी डोज के लिए आप जो भी प्रोडक्ट ले रहे हैं, हाइड्रोजन पेरोक्साइड आपने जिस कंपनी का लिया है, उस कंपनी के प्रोडक्ट के ऊपर
इसका डोज रेट लिखा होगा, तो उसी रेट के हिसाब से जितनी डोज उसमें लिखी है